अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मान मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल हेल्दी पांडा। आज हम एक मेडिसिन का ओवरव्यू करने जा रहे हैं जो कि ओसनेट डी जिसका नेम है। ये मेडिसिन काफ़ी पॉपुलर है ऐसे लोगों में जो कि जिनको जॉइंट्स का पेन होता है, जिनकी बोन्स हेल्दी नहीं होती, जो एजिड हो जाते हैं और उन्हें बोन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहे होते हैं। तो ये मेडिसिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड की जाती है ऐसे लोगों को, या चाहे वो बचपन में हो या पैदा होते ही उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो या कोई भी न्यूट्रिशनल उनकी डेफिशिएंसी हो, तो उसको पूरा करने के लिए विटामिन डी की ये टैबलेट दी जाती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस टैबलेट के अंदर है क्या जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, इतनी ज़्यादा यूज़ की जाती है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। क्योंकि सिर्फ इसके अंदर विटामिन डी नहीं है, इसके अंदर आपको कैल्शियम भी प्रोवाइड किया जाता है, इसके अंदर आपको कोलाजन भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बोन्स की फॉर्मेशन के लिए, बोन्स को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके अंदर होता क्या, आपको ये ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा, मैं आपको फ़ोटो भी साथ साथ शेयर कर देता हूँ, तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि लिखा होगा ओसेन मिनरल्स कम्प्लेक्स प्लस विटामिन डी। अब देखते हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो आपको इस पूरी मेडिसिन के यूज़ का पता चल जाएगा और आपको पता चल जाएगा, आप समझ जाएंगे कि आप ये मेडिसिन क्यों यूज़ कर रहे हैं। कैल्शियम पहले नंबर पे जो आ रहा है वो कैल्शियम सप्लीमेंट विद फास्फोरस, प्रोटीन, कोलाजिन एंड मिनरल्स। ठीक है, तो कैल्शियम क्या कर रहा है, कैल्शियम भी आपकी विटामिन डी और कैल्शियम मिल के आपकी बोन हेल्थ को मेंटेन करते हैं। फास्फोरस आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन, प्रोटीन भी आपकी बोन को बनाता है। ये सिर्फ विटामिन डी कैल्शियम से मिलके नहीं बन रही हो आपकी बोन, आपकी बोन को प्रोटीन भी चाहिए। ठीक है, आपके मसल्स को भी प्रोटीन चाहिए, आपके जॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मजबूती से वो बंधे रहें, एक दूसरे के साथ मजबूती से वो ट्विस्ट ना हो, या आपका जॉइंट, जिनको जॉइंट्स पेन का प्रॉब्लम होता है खासतौर पे, उनके लिए प्रोटीन ज़रूरी होती है। और कोलाजिन जो है वो बोन्स को फॉर्मेट करता है, बोन्स को बनाता है, बोन्स के स्ट्रक्चर को बढ़ाता है। एंड मिनरल्स, और जो दूसरे छोटे छोटे मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं, ओवरऑल सारे ही चाहिए होते हैं, तो ताकि आपकी जो बोन्स हैं उनकी मेंटेनेंस अच्छे से चल सके। ऐसे लोग जो कि देखने जब टेस्ट करवाते हैं तो उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है, या उन्हें ये कहा जाता है कि आपकी हड्डियां जो हैं वो खुरना शुरू हो गई हैं, आपकी जो बोन्स हैं वो दोबारा से फॉर्मेट नहीं हो रही हैं, आपकी बोन जो है वो दोबारा से बन नहीं रही, या उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उन्हें ये मेडिसिन रिकमेंड की जाती है। एंड मिनरल्स और बहुत सारे दूसरे मिनरल, जिसमें कुछ भी हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, इनके अपने अपने, पोटाशियम हो सकता है, खासतौर पे पोटाशियम भी आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है विटामिन डी एंड विटामिन डी थ्री। और ये फिर जो है इन सारी चीज़ों को विटामिन डी और विटामिन डी थ्री कंट्रोल कर रहा है, खासतौर पे कैल्शियम को। अगर आप कैल्शियम से भरपूर डाइट ले रहे हैं लेकिन आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो वो कैल्शियम आपका वेस्ट चला जाएगा। और अगर आप कैल्शियम की प्रॉपर अमाउंट नहीं ले रहे लेकिन आप विटामिन डी ले रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे कि आपकी बोन हेल्थ मेंटेन रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, विटामिन डी और कैल्शियम ने मिल के ये सारा कुछ करना होता है। तो अब मैंने आपको ये स्टेटमेंट समझा दी, इस मेडिसिन के बारे में बता दिया कि इसके अंदर है क्या क्या और इससे क्या हो रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं, इसके यूजेस कौन कौन से हैं, ये क्या काम करता है। तो सबसे पहले जो मेन ज़रूरी काम है वो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन का है। आप विटामिन डी की इंटेक करते हो, फिर उसके साथ आपको कैल्शियम प्रोवाइड भी कर दिया गया है, और आप वेजिटेबल्स और फ्रूट से भी कैल्शियम की या दूध से कैल्शियम की इंटेक को पूरा कर सकते हैं। अब आप कैल्शियम ले रहे हैं, दूसरी तरफ आपको विटामिन डी प्रोवाइड कर दिया गया है, और वो क्या करेगा, विटामिन डी उस कैल्शियम को ऑब्जॉर्व करेगा और फिर आपकी बोन्स पे जाके वो वर्क करना शुरू कर देगा, आपकी बोन्स को इम्प्रूव करना शुरू कर देगा। इसके बाद बोन हेल्थ, जाहिर बात है आपकी बोन जो होंगी, ऐसे कहते हैं कि जी फलाने फलाने इंसान की जो बोन डेंसिटी है वो ज़्यादा, मतलब उसकी हड्डी मोटी है, फलाने इंसान की जो बोन है वो वीक है या कमज़ोर है या पतली है, या उसका जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो बता रहा होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर बता रहा होता है कि इसकी बोन हेल्थ कैसी है, इसकी बोन्स की डेंसिटी कैसी, इसकी बोन का साइज़ कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ऐसे लोग, वैसे तो जेनेटिकली भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो आपको विटामिन डी, ताकि आपकी बोन की हेल्थ या बोन का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो सके। जॉइंट्स पेन, ऐसे लोग जिनको जॉइंट पेन होता है ऑब्वियसली उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। बोन रिकवरी, अगर आपको चोट लग जाती है, अगर आपको इंजरी हो जाती है, अगर आपका जॉइंट कोई ट्विस्ट हो जाता है, मोच आ जाती है या घुटने में ट्विस्टिंग हो जाती है, तो उधर जो होती है वो बोन डैमेज हो जाती है।
ठीक है, या बोन का छोटे छोटे पोर्शन जो होते हैं वो उतर जाते हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्टीन्यूसली आप मतलब अगर आप उस पोर्शन को, आप उस बॉडी के पार्ट को यूज़ नहीं कर रहे तो वो पेन नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप उस पर वेट डालते हैं आपको पेन होना शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ को रिकवर करने के लिए वो जो बोन्स की छोटी छोटी सी आप कह लें ज़र्रात या पार्टिकल्स जब उतर जाते हैं ट्विस्टिंग की वजह से, हैवी लोड की वजह से, कोई भी एक्सीडेंट की वजह से, तो उन चीज़ों को भी रिकवर ये करता है। बोन रिकवरी से मुराद ये है। बोन पेन अगेन आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जॉइंट्स में ही पेन हो, आपको बोन के मिडल में भी पेन हो सकता है, आपको किसी भी एरिया में, किसी भी पार्ट में आपके बोन में पेन हो सकता है, मतलब वो स्पेसिफिक चीज़ एरिया जो है वो आपका वीक है। अब उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उस चीज़ को रिकवर करने के लिए, उस चीज़ की हेल्थ के लिए, ये इसीलिए आपको सेंसेस आपकी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि आपके ब्रेन को बताते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ एरिया पे आपको मसला है, आपका फ़लाँ फ़लाँ जगह पे काम ख़राब हुआ है, वहाँ पे जाके आप डेंटिंग बेंड नहीं करें। और वो फिर आपकी बॉडी खुद से ही, आप ये नहीं होगा कि विटामिन डी या कैल्शियम ले रहे हैं तो आपकी, वैसे तो ओवरऑल बॉडी में ही जाएगा, क्योंकि अगर वो ज़रूरत नहीं है उसे तो ओवरऑल बॉडी में ही आपके स्प्रेड होगा। लेकिन जब आपको स्पेसिफिकली ब्रेन सिग्नल दे रहा होगा कि फ़लाँ जगह पे बोन में पेन है, फ़लाँ जगह पे बोन में इंजरी है, तो आपका जो कैल्शियम और विटामिन डी या कुछ भी खाएंगे वो उसी बोन पे जाके पहले काम करेगा और उसके बाद आपकी बॉडी को सप्लाई किया जाएगा। ये नेचुरल सिस्टम है हमारी बॉडी का। बोन स्वेलिंग, अगेन बोन स्वेलिंग आपकी बोन वीकनेस की वजह से होती है। आपने देखा होगा जो आपके घर में वालदैन हैं या बूढ़े हैं, आप उनके जॉइंट्स देखिएगा, ठीक है, चाहे वो उंगलियों के हों, पाँव के हों, घुटनों के, वो स्वेलिंग हो जाती है उनके अंदर। क्यों स्वेलिंग हो जाती है? क्योंकि उनकी बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं। जब वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, आपस में काम करती हैं, कोई भी टास्क कर रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, तो वो जब आपस में रगड़ खाती हैं, जब वो आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, तो वहाँ पे उन्हें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो नरम हो जाती हैं, वो अब उस तरह से मजबूत नहीं रहती। तो ये इस चीज़ को भी रिकवर करते हैं। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन डी जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ज़ख्म आता है, अगर आप ब्लीडिंग होती है या कोई भी चोट लगती है, तो आपका जो ब्लड होता है वो ऊपर जमना शुरू हो जाता है ज़ख्म के ऊपर, तो विटामिन डी जो है वो इसमें भी आपको हेल्पफुल होता है। फटीग, ऐसे लोग जो थके थके से रहते हैं, एनर्जी नहीं होती उनमें, कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा होता, तो उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेली रिक्वायरमेंट के बारे में, कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जो कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं इस मेडिसिन की तो फिर क्या होगा। तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट सिर्फ एक टैबलेट है, ठीक है। ये 30 टैबलेट्स होती है तकरीबन, ये 350 400 रुपये की 30 टैबलेट्स आपको मिल जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि एक टैबलेट डेली की खाने के साथ, ना ही बहुत ज़्यादा पहले गैप हो, ना ही बहुत ज़्यादा बाद में हो, कोशिश करें कि आपने आधी रोटी खा ली तो उसके बाद आप एक सिप पानी के साथ जो है वो आप इस टैबलेट की इंटेक कर लें। अब मैं आपको डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ। तो देखिए, मैंने ऊपर जो इसका वर्क बताया है, फंक्शन बताया है, बोन रिकवरी है, बोन हेल्थ है, जॉइंट्स पेन है, आपकी बोन को रिकवर करेगा, आपकी बोन को बनाएगा, फॉर्मेट करेगा, उसको अगेन मेंटेन करेगा, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा। तो अगर आप इसकी इनटेक बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो फिर भी आपको सेम यही प्रॉब्लम आएगा। और जो कॉमन प्रॉब्लम देखने में आया है वो ये देखने में आया कि आपकी किसी भी साइड पे, आपकी लेफ़्ट हो सकती है, राइट साइड हो सकती है, आपकी लेग का कोई पोर्शन हो सकता है, आपकी उंगलियां हो सकती हैं, आपकी एल्बो हो सकती है, ये किसी भी जगह पे जाके ज़्यादा उस चीज़ का साइज़ बढ़ा देगा, मतलब आपकी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो जाएगा। आपकी बॉडी का जो कोई भी एरिया है वो बढ़ा देगा, क्योंकि उसकी बोन की डेंसिटी बढ़ा देगा, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा होगी है। और ये हमारी बॉडी में से विटामिन डी जो होता है वो एक्सक्रीट नहीं होता, ये हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो कोई भी पोर्शन बढ़ा देगा, आपका मे बी ब्रेन का साइज़ बढ़ा दे, मे बी नेक का साइज़ बढ़ा दे, मे बी कोई आर्म जो है राइट साइड की या लेफ्ट साइड की उसका साइज़ बढ़ा दे, क्योंकि ये अब ज़्यादा हो रहा है। बेशक वो ज़्यादा नहीं होगा, वो आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, उसको डील करना मुश्किल है, तो इसलिए वो उसको ऑब्जॉर्व कर रहा है, जबकि उसे वो यूज़ नहीं कर रहा। स्टिल आप में डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, लेकिन क्योंकि आप मैनेज्ड वे में इसकी इनटेक नहीं कर रहे, इस वजह से आपको ये साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको उबाक आ सकते हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा इनटेक करते हैं। आपको फ़ायदे सुनने के बाद इस तरह से बिल्कुल बगैर किसी रिकमेंडेशन के, बगैर किसी प्रॉपर नॉलेज के आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो ये एक ओवरऑल जर्नल सा ओवरव्यू था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है, ख़ासतौर पे जो 30+ हो जाते हैं, या कोई भी उन्हें प्रॉब्लम बचपन से भी हो सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। ऐसे बचपन से ही बच्चों में ही ये प्रॉब्लम भी अब आना शुरू हो गया, तो उनको ये चीज़ें जो है वो यूज़ करवा ली जाती हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर रिकमेंड करे तो तभी। तो मैंने आपको एक जनरल सा ओवरव्यू दे दिया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।
ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।